इमेजिन करो शादी में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। आप ट्रायल रूम में अपना वो ड्रीम लहंगा या ड्रीम शेरवानी ट्राई कर रहे हो जिसको आपने महीनों पहले पसंद किया था। जिप ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन जिप अटक गई। ओ माय गॉड, ये पैनिक सिचुएशन जिसमें आप डर जाते हो कि क्या होगा, अब फोटोज कैसी आएंगी, लोग क्या कहेंगे। इस सिचुएशन को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इसी सिचुएशन से गुजरे हैं। मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। रिलैक्स, लंबी सांस लो। अगर आप ब्राइड हो या ग्रूम हो या ब्राइड ग्रूम के कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिसको 30 डेज में एक वेडिंग अटेंड करनी है और वो वेडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी ड्रीम ड्रेस में फिट आना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। आज मैं आपको कोई स्टारवेशन डाइट नहीं बताऊंगी क्योंकि शादी वाले दिन पे हमें सिक नहीं लगना, हमें स्टनिंग लगना है। आज मैं आपको वो डाइट बताऊंगी जिससे आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा जबरदस्त, फेस का ग्लो भी डबल हो जाएगा। याद रखो, शादी कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये सारी जिंदगी के लिए है। अब से 20 साल बाद जब आप वो एल्बम खोल के अपनी फोटोज देखो ना, तो आप ये ना सोचो कि काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेती, काश मैं थोड़ी और अच्छी लगती। आप ये सोचो कि वाओ, आई एम लुकिंग माई बेस्ट। मैं चाहती हूं कि इस शादी में जब आप स्टेज के ऊपर जाओ ना, तो सारी की सारी नजरें सिर्फ आप पर टिकी हों। हर कोई बोले कि वाओ, शी इज लुकिंग अमेजिंग। बट आई प्रॉमिस कि इस डाइट प्लान के साथ आपको कोई स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बहुत आराम से ये डाइट प्लान फॉलो कर लोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको ये डाइट फॉलो कर रहे हो, और देखते ही देखते आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और आपका फेस का ग्लो भी डबल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना वेडिंग डाइट प्लान। कोई भी डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मेरे 5 गोल्डन रूल जरूर फॉलो करना, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका वेट लॉस जो है वो टर्बो मोड पे चला जाएगा। सबसे पहली चीज, आपको रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका वेट लॉस तो फास्ट होगा ही, आपके फेस पर ग्लो भी आएगा। पूरे दिन में आपने 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पीना है, क्योंकि ये आपके वेट लॉस को फास्ट करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बना के रखेगा। आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस से वेट लॉस तो स्लो होगा ही होगा, फेस के ऊपर भी इसका इफेक्ट नजर आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अपना डिनर शाम 7 बजे से पहले पहले खत्म कर लेना, उसके बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना। और डेली आपने अपना वेट चेक करना है सुबह उठते ही, और उसको एक डायरी में नोट डाउन करना है। और हाँ, अगर आपने मेरे इस डाइट प्लान के साथ 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक भी की डेली, फिर देखिए आपका वेट लॉस कितना फास्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना वेडिंग डाइट प्लान। रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाना, रात को पीसफुल 7 to 8 आवर्स की नींद पूरी करना, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाना, वॉशरूम यूज करके सबसे पहले अपना वेट चेक करना और एक डायरी में नोट डाउन करना। और उठते ही आपने लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक अराउंड 7-7:30 के आसपास, और मॉर्निंग ड्रिंक में आपने लेनी है एक ऐसी मैजिकल टी जो आपके फेस पे 1 मंथ में जबरदस्त ग्लो देगी, और वो है हमारी घी टर्मरिक टी। कैसे बनाना है उसको, चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। 1 ग्लास गर्म पानी लेना है, इसमें डालना है 1/2 टीस्पून ऑर्गेनिक टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर, अराउंड 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून मेल्टेड देसी घी यानी कि अराउंड 5 ग्राम्स के आसपास। इन सब चीजों को मिक्स कर देना है बहुत अच्छे से, और सुबह सुबह खाली पेट इसको सिप सिप करके पीना है एज मॉर्निंग ड्रिंक। तो ये है हमारी जबरदस्ती मॉर्निंग ड्रिंक जो आपके वेट लॉस में हेल्प करेगी और आपके फेस पे बिल्कुल एक चमक, एक शाइन, एक ग्लो ले आएगी विद इन जस्ट 1 मंथ। ये आपने डेली लेनी है फॉर 1 मंथ। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की, जो आपने अराउंड 8-8:30 के आसपास लेना है। ब्रेकफास्ट में मैं आपको हाई प्रोटीन मूंग दाल चीला दे रही हूँ, और आपने ऐसे 1 या 2 चीला अपने ब्रेकफास्ट में लेने हैं। कैसे बनाना है इसको, चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। गाइज, मूंग दाल चीला बनाने के लिए रात को ही मैंने दाल भिगो कर रख दी थी। ये मूंग साबुत है, होल ग्रीन ग्राम दाल है। आप इसको मिनिमम 4 घंटे ज़रूर भिगोइएगा। अब इसको मैं एक ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ। इसको ग्राइंड करना है हमने। चॉप जिंजर ले लिए मैंने यहाँ पे, ये भी डाल रही हूँ मैं जार में। ग्रीन चिली ले रही हूँ एक, ये भी डाल दूंगी जार में। जीरा ले रही हूँ साबुत, इसको भी डाल देंगे। हींग ले लिए थोड़ी सी। सॉल्ट डाल रही हूँ यहाँ पे, नमक।
ये ब्लैक पेपर कौन सा है, काली मिर्च, इसको डाल रही हूँ। ब्लेंडर जार बंद कर दूंगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी मैं। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, इससे ये ग्राइंड इजीली हो जाएगी और ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बन जाएगा। दैट्स इट, ये रेडी है हमारा बैटर मूंग दाल चीला के लिए, बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़े से बहुत ही फाइनली चॉप्ड अनियंस डाल दूंगी मैं। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। दैट्स इट, इट्स रेडी। अब ये एक पैन ले लिया, इसको गैस पर रख दिया है मैंने। थोड़ा सा देसी घी लगा लूँगी मैं यहाँ पे, बहुत ही थोड़ा सा, बस। ये कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की। अब इसको स्प्रेड करना है मुझे पैन के ऊपर। वेरी सिंपल गाइस, जैसे आप अपना कोई भी चीला बनाते हैं बिल्कुल वैसे आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको, अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ मैं। दैट्स इट। इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ मैं। बस जब ये एक साइड से कुक हो जाएगा तो बस इसको फ्लिप कर देंगे हम और इसको दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक कर देंगे। अब ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको सर्व कर देंगे अब हम। इसको आप मेरी होममेड चटनी के साथ भी खा सकते हैं और मैं इसको दही के साथ खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। ये बहुत ही यमी टेस्ट करता है गाइस, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो ये हमारा हाई प्रोटीन मूंग दाल चीला। आपने ऐसे 1 या 2 चीले अपने ब्रेकफास्ट में लेने हैं और आपने ध्यान रखना है कि टोटल बैटर जो है वो 100 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते या चेंज कर करके अपना ब्रेकफास्ट लेना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर मूंग दाल सैंडविच की रेसिपी है, आप इसको भी देख सकते हैं। बहुत क्विकली बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। इसकी स्टफिंग आप रात को ही बना के रख दो, मॉर्निंग में जस्ट 5 मिनट्स लगते हैं इसको बनाने में। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते, आपके घर में रोटी बनती है मॉर्निंग में, तो एक मल्टीग्रेन रोटी लेंगे आप किसी भी सब्जी के साथ। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल जो आपके घर पे बनी है, आपने अलग से अपने लिए कुछ नहीं बनाना, आप ये ले सकते हो अपने ब्रेकफास्ट में। या अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, बिल्कुल क्विक ब्रेकफास्ट चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर बनाना ओट स्मूदी की रेसिपी देख लो और आप वो बना लो अपने ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में आप याद रखना कि आपने 100 ग्राम कर्ड भी लेनी है और ये लो फैट होनी चाहिए। घर पर अगर आप जमा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ये लेंगे। या फिर आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी में भी आपने बहुत कम क्वांटिटी में दूध यूज़ करना है और वो डबल टोन्ड होना चाहिए। और शुगर या जैगरी आपने नहीं यूज़ करनी, या तो फीकी होनी चाहिए आपकी चाय कॉफ़ी, या फिर आप उसमें स्टीविया यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की, जो आपने लेना है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। और मिड मॉर्निंग स्नैक ऐसा है जो आपके फेस के ऊपर ग्लो लेकर आएगा, क्योंकि यही तो चाहिए अपने वेडिंग डे पर, या फिर अगर हमें कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड की या रिलेटिव की वेडिंग अटेंड करनी है तो हमें चाहिए कि सबकी नजरें सिर्फ हमारे ऊपर हो। और वो कैसे होगी? अगर हमारा वेट लॉस होगा और हमें हमारे फेस के ऊपर एक बहुत ही स्टनिंग सा ग्लो होगा। तो ये जो मैं आपको मिड मॉर्निंग के टाइम पे दे रही हूँ ना, ये आपके फेस पे एक जबरदस्त ग्लो लेकर आएगा। और ये हमारी बीटरूट स्मूदी कैसे बनानी है, इसको चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। बीटरूट स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है। इसमें मैं एक चॉप्ड एप्पल डाल रही हूँ विद स्किन, हाफ बीटरूट डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा चॉप कर लिया उसको मैंने। हाफ कैरेट ले लिया मैंने, इसको भी चॉप कर लिया, इसको डाल रही हूँ ब्लेंडर जार में। एक टमाटो ले लिया है, इसको भी थोड़ा चॉप कर लिया है। थोड़ा सा जिंजर ले लिया है, इसको छोटा चॉप कर लिया है मैंने। अनार ले रही हूँ, पोमेग्रेनेट, इसके 2 स्पून्स डाल दूंगी मैं ब्लेंडर जार में। लेमन ले रही हूँ मैं हाफ, इसको भी स्क्वीज कर दूंगी मैं जार में। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये इजीली ब्लेंड हो जाए। अब जार को कर देंगे बंद और इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। तो गाइस रेडी है हमारी बीटरूट स्मूदी बिल्कुल सर्व करने के लिए। इट्स एब्सोल्युटली रेडी।
एंड ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड डिलीशियस है, आपको बहुत देर तक फुल रखता है ये। और ये कितना ब्यूटीफुल कलर है इसका, देखिए उतना ही ज़्यादा ग्लो ये आपकी स्किन को देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच आपने लेना है 1 से 2 बजे के बीच में। अगर आप बाहर जाते हो, वर्किंग हो, तो अपना लंच कैरी करके लेके जाओ और बिल्कुल टाइम पर आपने लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लंच में जो मैं आपको ज़ैटमैन के साथ दे रही हूँ, हमारा प्रोटीन सैलेड बहुत ही ज़्यादा क्विकली बन जाता है। कैसे बनाना है, चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक बोल में मैं ले रही हूँ हाफ कप कुक्ड चिकपीस या फिर वाइट वाले छोले। ये बहुत ही फैबुलस प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और ये फाइबर रिच है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है, तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अमेजिंग है और वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ टमाटो। ये विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है और ये लाइकोपीन रिच है। इसको भी डाल दिया है मैंने बोल में। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ अनियन। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, इसको भी मैं डाल दूंगी बोल के अंदर। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर और ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्यूकम्बर, जिसका वाटर कंटेंट काफी हाई है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और इसके अंदर फाइबर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेंच बीन्स। इसको मैंने थोड़ा सा ब्लांच कर लिया है। बॉइलिंग वाटर के अंदर मैंने इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद इसको निकाल लिया है और इसको बहुत छोटे पीसेस में मैंने चॉप कर लिया है। इससे हमारे सैलेड का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा और ये भी जो है प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, विटामिन सी और के का बहुत अच्छा सोर्स है और ये फोलेट रिच भी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर यानी कि अदरक, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, जो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और इसका टेस्ट इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कोरिएंडर यानी धनिया के पत्ते। इससे हमारा जो सैलेड है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग बनेगा और टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रोस्टेड पीनट्स। इसको मैंने थोड़ा सा पैन के ऊपर भून लिया था। ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। बहुत अच्छा हो जाएगा इससे टेस्ट हमारे सैलेड का। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको एसिडिटी, गैस या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे हमारे सैलेड का टेस्ट बहुत ही अच्छा और चटपटा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर या फिर रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर। जीरा जो होता है डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, फाइबर रिच होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देता और अगर आपको अनीमिया की प्रॉब्लम है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है और वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस, जिससे कि हमारा सैलेड बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब लेमन जो है, जैसे कि आपको पता है कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर होता है पेक्टिन फाइबर, जो हमें बहुत देर तक फुल रखने में हेल्प करता है और हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। अब बहुत अच्छे से हम सैलेड को मिक्स कर देंगे, सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे स्पाइसेस और जो लेमन जूस है वो बहुत अच्छे से कोट कर लें हमारे सैलेड को और इसको एक बहुत अच्छी सी डिश में हम सर्व कर देंगे। ये पूरे के पूरे मील का काम करेगा। या तो आप इसको एज ब्रेकफास्ट खा सकते हैं या फिर एज लंच भी खा सकते हो। प्रोटीन का बहुत अमेजिंग सोर्स है ये सैलेड और इतना टेस्टी लगेगा आपको कि इसको खा के बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि आप डाइट पर हो। बहुत ही ज्यादा टेस्टी, डिलिशियस, क्विक रेसिपी है और इसको तो कोई भी बना सकता है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो ये हमारा बहुत ही इजी, क्विकली बनने वाला प्रोटीन सैलेड, हाई प्रोटीन है और आपको बहुत ज़बरदस्त वेट लॉस देगा। आपने इसकी क्वांटिटी जो है वो 200 ग्राम्स लेनी है। सब कुछ सैलेड वगैरह मिला के इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ग्राम्स होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आपके घर में लंच में दाल बनती है तो आप दाल ले सकते हैं। मेरी रेसिपी देख के बनाना, मेरी वेट लॉस दाल है मेरे चैनल पर, आप ये दाल ले लो। सिर्फ दाल लेनी है, इसके साथ ना रोटी ना राइस। 200 ग्राम्स की क्वांटिटी आपने ये लेनी है और साथ में खूब सारा सैलेड लेना, पूरा बड़ा बोल भर के। और सैलेड में कोई ड्रेसिंग्स आपने यूज नहीं करनी। ये नहीं लेना चाहते, चना चाट की रेसिपी है, इसकी भी क्वांटिटी आपने 200 ग्राम्स रखनी है, ये लेना। या फिर आप ले सकते हैं, भूख ज्यादा लगी है, कुछ अच्छा खासा हैवी खाने का मन कर रहा है तो मेरे चैनल पर मैक्सिकन राइस बोल की रेसिपी है, आप ये देख लो। ये आपने लेना है, क्वांटिटी 200 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और साथ में खूब सारा
सैलेड आपने ज़रूर खाना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक की, जो आपने लेना है अराउंड 4-4:30 के आसपास। आपने लेनी है ग्रीन टी 1 कप, जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। ये भी आपके फेस के ऊपर ग्लो लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बेली फैट कम करने में हेल्प करेगी, वेट लॉस में हेल्प करेगी, तो इसको ज़रूर लेना। और इस टाइम पर गर्मा गर्म जो है हमें कुछ मिल जाए तो बहुत एनर्जेटिक लगता है, तो ये आपने लेना है। साथ में आपने 1 हैंडफुल रोस्टेड चना या फिर मखाना या फिर 1 टेबलस्पून आपने मिक्स सीड्स लेने हैं। सीड्स में आप पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स को मिक्स करके आप ले सकते हो। तो ये आपने लेना है अपने इवनिंग स्नैक में। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर जैसे मैंने बताया 7 बजे के पहले खत्म कर देना, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। अगर ये टिप फॉलो करोगे ना तो फिर देखो आपका वेट लॉस कितना फास्ट होता है। तो आपने ये टिप जरूर मेरी फॉलो करनी है। डिनर में मैं आपको डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ अपना हाई प्रोटीन टोफू एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई। कैसे बनाना है इसको, चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पैन को हीट कर रही हूँ। इसमें मैं 1 स्पून ऑयल डाल दूंगी। कोई भी ऑयल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड जिंजर। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और डाइजेशन के लिए बहुत अमेजिंग होती है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक। इससे हमारी डिश का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आएगा। चॉप्ड ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये यूज कर सकते हैं। एक ड्राई रेड चिली डाल रही हूँ मैं, इससे भी हमारी डिश का जो फ्लेवर है बहुत एनहांस हो जाता है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे जब तक ये थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ अनियन, जिसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, कैप्सिकम ले रही हूँ। ये तीनों चीज़ें विटामिन सी में रिच होती हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके पास अगर बेल पेपर्स घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ कैप्सिकम भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ, सिर्फ 1 छोटा चम्मच। थोड़ा सा यहाँ पे विनेगर डाल रही हूँ, 1 स्मॉल स्पून। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ टोफू, जिसको मैंने ट्रायंगल्स में कट कर लिया है। वेट लॉस के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये, मैं अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ इसको। रिच इन प्रोटीन है। अगर हम 100 ग्राम्स टोफू की बात करें तो उसमें सिर्फ 76 कैलोरीज होती हैं और उसके अंदर 8 ग्राम्स प्रोटीन होता है। थोड़ा फैट भी होता है, मगर आप अगर इसकी हार्ड वैरायटी यूज़ करेंगे तो उसमें फ़ैट कम होता है। अगर आप इसकी सॉफ्ट वैरायटी यूज़ करेंगे तो उसमें फ़ैट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा इसकी हार्ड वैरायटी यूज करना, क्योंकि वो बहुत इजीली मैनेज भी हो जाती है। आप कुकिंग करते हैं तो वो टूटती नहीं है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ अपने डाइट में, क्योंकि ये रिच इन प्रोटीन है और आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है ये। साथ ही साथ ये रिच इन कैल्शियम होती है। आयरन इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है और इसके अंदर मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। डिश हमारी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही ज्यादा क्विक रेसिपी है। अगर आप सारी चीजों को चॉप करके अपने फ्रिज में रख देंगे तो सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे इसको कुक करने में और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अमेजिंग फॉर वेट लॉस है, प्रोटीन रिच है, तो आप इसको बहुत इजीली अपने डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये है मेरा स्टर फ्राई टोफू और वेजिटेबल्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और हाई प्रोटीन है। एक चीज़ मेरी यहाँ पे ज़रूर याद रखना कि अगर आपने अपने हर मील में प्रोटीन ऐड किया ना तो आप बहुत देर तक फुल रहोगे, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी यूज़ होती हैं। तो ये आपके फैट लॉस में भी हेल्प करेगा, बहुत देर तक आपको फुल भी रखेगा, ना आपको क्रेविंग्स होंगी ना आपको भूख लगेगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि आप हमें ये बताइए कि भूख को कैसे कंट्रोल करें, क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें। तो ये है सॉल्यूशन, आप अपने हर मील में प्रोटीन ऐड करो। तो ये आपने 7 बजे से पहले लेना है और साथ में एक बड़ा बोल भर के आपने सैलेड का लेना है। ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर पनीर भुर्जी की रेसिपी है, आपने पनीर भुर्जी लेनी है, साथ में खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है। 100 ग्राम्स पनीर, लो फैट पनीर लेना है, आप इसकी भुर्जी बनाइए और साथ में एक सैलेड का बोल लीजिए। ये नहीं लेना चाहते तो सोया भुर्जी की रेसिपी है, सोया भुर्जी ले लो।
100 ग्राम्स आपने वो लेनी है और साथ में आपने सैलड लेना है। अगर ये भी नहीं लेना चाहते, कुछ गर्मा गर्म चाहिए, तो आप मेरा ओट सूप लीजिए, इससे बहुत फास्ट वेट लॉस होता है, ये बहुत ही अच्छा है। आप ये ले लो और पूरा बड़ा बोल भर के आप ये सूप पियेंगे और साथ में आपने सैलड खाना है। तो ये हमारे डिनर ऑप्शंस जो आपको बहुत ज़बरदस्त वेट लॉस देंगे। इसके बाद बात करते हैं अपने नाइट ड्रिंक की। वो नाइट ड्रिंक जो आपके वेट लॉस को तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट करेगी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगी और आपकी स्किन के ऊपर भी ग्लो लेकर आएगी, ये हमारी क्लोव टी। और ये आपने लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास। कैसे बनाना है इसको, चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। लौंग या क्लोव टी बना रहे हैं। गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है और 1 गिलास पानी डाल दिया है। 2 लौंग डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, 2 क्लोव्स, उससे ज्यादा नहीं डालूंगी। इसको ढक देंगे और बॉईल आने देंगे। 2-3 मिनट जब पानी बॉईल हो जाएगा, गैस ऑफ कर देंगे और इसको ढक कर हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। बस रेडी है हमारी लौंग टी। इसको हम सर्व कर लेंगे ग्लास में और बिल्कुल रेडी है ये पीने के लिए। इसको ल्यूक वार्म पीना है हमने। तो ये है हमारी नाइट ड्रिंक। आप पेन और पेपर लेके ना पूरा का पूरा डाइट प्लान नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पूरे मंथ आपने इस डाइट प्लान को फॉलो करना है। और मैं आपको इस बात का प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने इसको सिंसियरली फॉलो करा तो मंथ के एंड में आप आराम से 8 to 10 kg तक शेड कर सकते हो बहुत इजीली। लेकिन हर चीज़ को बिल्कुल सिंसियरली फॉलो करना। जो मैंने अपने गोल्डन रूल्स दिए हैं, जो मैंने डाइट प्लान बताया, पोर्शन बताया, आप सब लोग बोलते हो ना कि क्वांटिटी बताओ, कितनी क्वांटिटी खानी है, मैंने आपको वो सब यहाँ बता दिया है जो मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को देती हूँ। मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको यूज करोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको इस चीज का प्रॉमिस कर रही हूँ। तो हमें ना क्रैश डाइटिंग नहीं करनी। मैं आपको यहाँ पे सूप, सैलेड और ऐसी स्टारवेशन वाली चीजें बता दूं जिससे आप खा तो लो, लेकिन क्या होगा कि शादी से कुछ ही दिन पहले आप गिव अप कर दोगे, फेस के ऊपर से सारा ग्लो चला जाएगा। वो जो शॉपिंग के लिए भाग दौड़ होती है ना, करते करते आप थक जाओगे, आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो सस्टेनेबल हैं और साथ ही साथ में आपका बहुत साथ अच्छा वेट लॉस भी करवाएंगे और आपके फेस के ऊपर बहुत ही अमेजिंग सा ग्लो भी आएगा। मैं चाहती हूँ कि शादी में जब आप एंटर करो ना, जब वो दरवाजे खुलें और आप एंटर करो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस हो वो अलग ही लेवल पर हो और आपके ऊपर ही सारी नजरें टिक जाएं और हर कोई आपसे पूछे कि आपने ये क्या किया है कि आपका इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। याद रखना कि जब सारे लोग वो पिज्जा का स्लाइस खा रहे होंगे ना, तो वो पिज्जा का स्लाइस खाने में आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन वो मोमेंट इमेजिन करो कि जब आप शादी में एंटर करोगे और सारी नजरें सिर्फ आप पर टिकी होंगी, वो जो खुशी मिलेगी ना, उसके सामने पिज्जा के स्लाइस की खुशी तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आज की मेरी वीडियो, मेरा डाइट प्लान आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि आप जब लाइक करते हो ना मेरी वीडियो, तो मुझे वो एक अलग से मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट डाइट प्लान आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा और भी ज्यादा जबरदस्त बनाऊं, ताकि उससे आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो पाए। आप अगर ये डाइट प्लान फॉलो करने वाले हो तो कमेंट कर देना यस। उससे मुझे पता लगेगा कि आपको ये डाइट प्लान अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम और अच्छा डाइट प्लान आपके लिए लेकर आऊंगी। इस वीडियो को अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देना। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर भी जरूर फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।